नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमारे लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। डायलॉग तो आजकल हर किसी के जुबान पर है, पर महज कुछ ही लोग जो असल जिंदगी में से उतारते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक ऐसे मशहूर बिजनेसमैन की जिन्होंने छोटी सी रकम लेकर अहमदाबाद से मुंबई आए और अरबों खरबों रुपये की संपत्ति बनाई और भारत में सबसे अमीर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पे पहुंचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गौतम अडानी के जीवन पर। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। उनके 6 भाई बहन थे। अडानी ने अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन सेकंड ईयर में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था। जी हाँ, अडानी भी बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट है। इसके बाद अडानी मुंबई आए। इस वक्त उनकी उम्र 18 साल ही थी। मुंबई जाकर वे हिंद्रा ब्रदर्स के डायमंड शॉप में 300 रुपए की मंथली सैलरी पर नौकरी करी, लेकिन इतने में वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो बहुत दूर जाना था। वे 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटलेट शुरू कर दिया और किस्मत ने उनका खूब साथ दिया और पहले साल ही उनकी कंपनी ने लाखों रुपए के टर्नओवर किया। फिर भाई मनसुख लाल के कहने पर अडानी मुंबई से अहमदाबाद आकर भाई के प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे और इस फैक्ट्री को प्रत्येक वर्ष 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि उस वक्त गिनी चुनी एक ही कंपनी हुआ करती थी, IPCL, जो इतनी पीवीसी इनको नहीं दे पाता था। तो अडानी ने इस मार्केट में एंटर करने को सोचा और उन्होंने कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स को इंपोर्ट करना शुरू किया। इसके एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। जब प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स फ्लक्चुएशंस के दौरान जब दूसरे ट्रेडर्स मना करते थे, तब गौतम अडानी अपनी प्रॉमिस पूरा करते थे और यही कारण था कि उनकी सॉफ्ट स्पोकन नेचर ने उनको ट्रस्ट वर्दी बिजनेसमैन बनाया। धीरे धीरे अडानी ने गुजरात के स्मॉल प्लास्टिक मेकर से लेटर्स ऑफ ऑथराइजेशन कलेक्ट कर पीवीसी के बल्क ऑर्डर प्लेस करना शुरू किए। उन्होंने स्टेट PSU गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन GSEC से भी टाई अप किया, जो स्मॉल कंपनीज को इनपुट सप्लाई करता था। और ऐसे ही करते करते अडानी ने अपनी इंपोर्ट वॉल्यूम इतना बड़ा किया कि जल्द ही स्टेट गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस ग्रांट करते हुए 12 करोड़ तक का इंपोर्ट बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के परमिट कर दिए। और इसलिए इस दौरान 1988 से 1992 तक गौतम अडानी का इंपोर्ट 100 मीट्रिक टन से 40,000 मीट्रिक टन हो गए। पीवीसी ग्रेन्युअल्स के अलावा अडानी ने केमिकल्स और पेट्रोलियम पदार्थ का इंपोर्ट शुरू कर दिया और वे धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स में भी खुद को एक्सपैंड किया और जल्द ही एक स्टार ट्रेडिंग हाउस बनकर उभरे। दोस्तों, कहा जाता है 90s में ही अडानी को ग्रेट पॉलिटिशियंस का खूब साथ रहा। इतना ही नहीं, अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खुद को एक्सपैंड किया। दोस्तों, 1997 से 1998 आते आते अडानी ने डिसाइड किया कि वो केवल ट्रेडिंग से बाहर निकलकर पोर्ट्स और प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाथ आजमाएंगे। मुद्रा पोर्ट इनका पहला प्रोजेक्ट बना। 1991 से 1992 में चिमन भाई पटेल गवर्नमेंट ने मुद्रा पोर्ट की जमीन को एग्री बिजनेस ग्रुप कैरगिल और अडानी को सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए दे दी थी। जॉर्ज फर्नांडिस और कई जानी मानी हस्तियों के प्रोटेस्ट के बाद कैरगिल ग्रुप और अडानी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था अडानी जी के लाइफ में, क्योंकि ये अभी भी इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट है और ये पोर्ट ऐसे ही इतना बड़ा पोर्ट नहीं बना। इसके पीछे अडानी जी ने काफी मेहनत और स्ट्रेटेजी यूज की थी। जैसे जब मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तब ये रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के बाकी 12 पोर्ट्स वो सब रेलवे लाइन से कनेक्टेड थे। तो अडानी जी ने सबसे पहले बाकी बिजनेस को मुद्रा पोर्ट के आसपास ही सेट कर दिया। उसके बाद 12,000 करोड़ इन्वेस्ट कर इस पोर्ट को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया। मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के 1 साल बाद ही अडानी एनर्जी सेक्टर में आ गए और देखते ही देखते इनकी कंपनी सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर कंपनी बन गई और इसकी उत्पादन क्षमता या जनरेशन कैपेसिटी 12,540 मेगावाट है। ना ही नहीं, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोड्यूसर भी है। अब 1999 में अडानी ने कोल में भी एंट्री ले ली। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के ब्रांड्स में भी आए, जैसे कि फॉर्चून के तेल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति ऑयल एक्सेट्राज। दोस्तों, देखते ही देखते इनके बिजनेस का टर्नओवर सन 2000 में 3300 करोड़ से बढ़ते हुए साल 2013 में 47,000 करोड़ तक पहुंचाया। इन सारे डेवलपमेंट के बीच अडानी ग्रुप ने खुद को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपैंड किया और 2009 से 2012 के बीच इस ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पार्टर क्वींसलैंड की केमिकल कोल माइंस एक्वायर की। दोस्तों, कोल के अराउंड सेंटर बिजनेस के एम्पायर को 2 दशक से ज्यादा समय तक सक्सेसफुली रन करने के बाद गौतम अडानी ने अपने ग्रुप का फ्यूचर
फॉसिल फ्यूल से बाहर देखना शुरू किया। अडानी ग्रुप आज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे उभर के सामने आया है, जहां यह ग्रुप आज माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डाटा सेंटर्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। आज ये सेक्टर्स इंडिया के इकोनॉमिक्स गोल्स को अचीव करने के लिए क्रूशियल माने जाते हैं। अडानी ग्रुप ने पेंडेमिक के दौरान भी अपने 6 लिस्टेड यूनिट्स की मदद से अपने मार्केट वैल्यू में $79 बिलियन ऐड किए थे। ये अडानी ग्रुप के हिस्ट्री के सबसे अच्छे साल थे। अडानी ग्रुप में फ्रेंच ऑयल जायंट टोटल एसी और वार्बर्ग पिंकस LLC ने इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया। अडानी ग्रुप द्वारा ऐड किया गया ये वैल्यू इंडिया ने 2 बिगेस्ट एम्पायर्स टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ही अडानी ग्रुप ने खुद को एक्सपैंड करते हुए 7 एयरपोर्ट्स का कंट्रोल गेम किया है, जो इंडिया के पूरे एयर ट्रैफिक का ऑलमोस्ट 25% है। दोस्तों, आज अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, जो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टलाइन के 13 पोर्ट्स और टर्मिनल्स में फैला हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज आज इंडिया की बिगेस्ट कोल ट्रेडिंग कंपनी होने के अलावा बिगेस्ट कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर और बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। इसके अंडर 8 एयरपोर्ट्स हैं। अडानी ग्रीन आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर्स में से एक है। अडानी ट्रांसमिशन इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अडानी की टोटल गैस इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बन चुकी है और अडानी पावर इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर बनने में कामयाब हुआ है। इसके साथ ही आज अडानी विल्मर इंडिया के बिगेस्ट एडिबल ऑयल ब्रांड में से एक है। दोस्तों, इन सब के साथ अडानी एम्पायर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल लैंड, डिफेंस एंड एरोस्पेस, फ्रूट्स, रोड एंड रेल, रियल एस्टेट एंड लैंडिंग जैसे कई सेक्टर्स में खुद को एक्सपैंड कर रहा है। इतने सारे बिजनेसेस होने के बाद अडानी चैरिटी में कहां पीछे रहने वाले थे। इंडिया के बहुत सारे स्टेट में इनके नाम का चैरिटी है। कोरोना वायरस पैंडेमिक में अडानी फाउंडेशन ने PM केयर्स फंड में 100 करोड़ डोनेट किए थे। अडानी जी कहते हैं उनकी ग्रुप ने कोरोना की पीक टाइम में हर रोज 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स डोनेट किए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। गौतम अडानी के अलावा और बायोग्राफी एंड बुक समरी देखना सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले उसे देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।